अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मुबशर आबाद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने इस लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें स्ट्रक्चर दिया गया था। हमने क्या किया था कि आयोपैक के जो रूल्स हैं उनको मतलब कि यूज़ करके हमने जो स्ट्रक्चर्स थे उनके नाम लिखे थे कि अगर हमें स्ट्रक्चर दिया जाए तो हम उसको आयोपैक के तहत नाम किस तरह दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि हमें गिवन है, हम उनके अकॉर्डिंग जो अल्केन्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अगर हम उसका पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ देखें तो पहला स्ट्रक्चर हमें जो दिया गया है मतलब कि नाम जो है वो है 3 मिथाइल पेंटेन। जब आपको नाम दिया जाए तो सबसे पहले आपने उसका पेरेंट नेम आइडेंटिफाई करना है। हमें पता है कि जो पेरेंट नेम है वो लास्ट पे होता है, पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। और पेंटेन हमें पता है कि पेंटेन में हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं वो 5 होते हैं। तो सबसे पहला रूल आपको ये बताता है कि आपने वो पेरेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे वो आपने ड्रॉ करने हैं। पेंटेन है मीन्स कि आपने 5 कार्बन ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5। पेरेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर जितने कार्बन होंगे जब आपने उनको आइडेंटिफाई करके ड्रॉ कर देना है। हमें पता है चूंकि हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं अल्केन्स का, मीन्स के सारे कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम ड्रॉ किए, सारे कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया। उसके बाद अब आपने सब्स्टिट्यूशन लगाना है, कौन सा मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगाना है, 3 पोजीशन पे। तो जब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है तो आप अपनी मर्जी से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप लेफ्ट टू राइट मूव करो, चाहे आप राइट टू लेफ्ट मूव करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5, ये मैंने नंबरिंग दी। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाना है, मिथाइल है, कौन सी पोजीशन पे लगाना है, थर्ड पोजीशन पे लगाना है। तो ये मैंने थर्ड पोजीशन पे मिथाइल जो सब्स्टिट्यूशन था उसको सब्स्टिट्यूट किया। अब जो कार्बन एटम की चेन है जिसमें कार्बन एटम रहते हैं उसको हमने क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, एक कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। अगर उसका एक बॉन्ड बना हुआ है मीन्स कि उसके कितने बॉन्ड कम है, 3, तो वो हम बॉन्ड उसके पूरे करेंगे हाइड्रोजन से। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है मीन्स कि इसके 2 रहते हैं तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के अगर देखें तो 1 2 और 3, 3 बॉन्ड बने हुए हैं मीन्स के 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो 1 और 1 2, 2 हाइड्रोजन बने हुए हैं मीन्स के 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन की बात करें तो 1 बना हुआ है मीन्स के 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह जो हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन था जो हमें नाम दिया गया था, हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अगर हम उसके दूसरे मतलब के नाम की तरफ मूव करें तो हमें दिया गया है 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। अगर हम पेरेंट एलिमेंट देखें तो हेप्टेन है। हेप्टेन मीन्स के अब आपने नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो ड्रॉ करने हैं वो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन ड्रॉ कर रही। इसके अलावा हम नोमेनक्लेचर अल्केन का पढ़ रहे हैं मीन सारे कार्बन आइटम बॉन्डेड होंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। तो हमने सिंगल बॉन्ड सारे कार्बन में ड्रॉ किया। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन लगाने हैं, कौन से, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, मतलब कि आपने सब्स्टिट्यूशन लगाने हैं मिथाइल कितने, 4, 2 पोजीशन पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। अब आपने क्या करना है कि नंबरिंग देनी है कार्बन को। तो ये जो नंबरिंग वाला सिस्टम है वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे आप लेफ्ट टू राइट उसको नंबरिंग दो, चाहे आप क्या करो राइट टू लेफ्ट उसको नंबरिंग दो। तो हम नंबरिंग देते हैं लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने नंबरिंग दी। अब आपने सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूट करना है स्ट्रक्चर में। एक आपने सेकंड पोजीशन पे लगाना है, ये सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आपने लगाना था, मिथाइल ग्रुप आपने लगाना था। इसी तरह आपने सेकंड सब्स्टिट्यूशन जो लगाना है वो भी सेकंड कार्बन पे,
थर्ड वाला सब्स्टिट्यूशन भी आपने थर्ड कार्बन पे लगाना है, और जो आगे 4 वाला सब्स्टिट्यूशन है वो 4 पोजीशन पे लगाना है। तो इस तरह हमने चारों सब्स्टिट्यूशन को, जो कि मिथाइल ग्रुप थे, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब हमने कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करना है। तो कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, मीन्स के उसके 3 बॉन्ड कम है। 2 बने हुए हैं, मीन्स के 2 कम है। 2 बने हुए हैं, मीन्स के इसके भी 2 कम। इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक इसका कम है। इसके अगर देखें तो 3 बने हुए हैं, एक कम है। इसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो हमें हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बन एट अ टाइम 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, मीन्स के इसके कितने बॉन्ड कम है? 3। तो ये हमारे पास 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर था। उसके बाद अगले स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर हम पेरेंट देखें तो पेरेंट जो हमारे पास नाम है वो ब्यूटेन है, और ब्यूटेन में हमें पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 कार्बन एटम हमने ड्रा किए। चारों कार्बन एटम्स को हमने सिंगल बॉन्ड से बाउंड किया, क्योंकि हम अल्केन पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। मैंने नंबरिंग दी लेफ्ट टू राइट। अब आपने सब्स्टिट्यूशन लगाना है मिथाइल। कितने मिथाइल लगाने हैं? 2 डाइमिथाइल लगाना है। कौन कौन सी पोजीशन पे? 2 पे और 2 पे, मतलब कि सेकंड वाले कार्बन पे आपने 2 सब्स्टिट्यूट करने हैं। ये आपने सब्स्टिट्यूशन लगा दी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, मीन्स के 3 रहते हैं। इसके 2 बने हुए हैं, मीन्स के 2 रहते हैं। इसके 4 बने हुए हैं, कंप्लीट हैं। इसका एक बना हुआ है, मीन्स के 3 रहते हैं। तो ये हमारे पास 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं, 3 इथाइल पेंटेन। पैरेंट नाम जो है वो पेंटेन है, मीन्स के जो आपने चेन ड्रा करनी है उसमें 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। 5 के 5 कार्बन को आपने सिंगल बॉन्ड से आपस में बाउंड करना है, क्योंकि आप अल्कीन पढ़ रहे हो। इसके बाद आपने नंबरिंग करनी है। आपको पता है कि आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो। मैंने नंबरिंग की लेफ्ट टू राइट। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इथाइल लगाना है। कौन सी पोजीशन पे लगाना है? थर्ड पोजीशन पे लगाना है। तो इथाइल होता है CH2 CH3। इस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूट किया। अब आपने जो कार्बन एटम की वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करना है। तो कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाता है। इसका एक बना हुआ है, मीन्स के 3 रहते हैं। इसके 2 बने हुए हैं, मीन्स के 2 रहते हैं। इसके 3 बने हुए हैं, मीन्स के 1 रहता है। इसके 2 बने हुए हैं, मीन्स के 2 रहते हैं। और इसका एक बना हुआ है, मीन्स के इसके 3 रहते हैं। तो वो हमने जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने 5वें नेम की तरफ, 3N प्रोपाइल हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स कि जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उसमें कार्बन 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 के 7 कार्बन को आपने बाउंड करना है सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि आप अल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि उनको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट या फिर आप कर सकते हो राइट टू लेफ्ट। तो मैंने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सी पोजीशन पे करना है? थर्ड पोजीशन पे करना है। थर्ड पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाना है? प्रोपाइल है। लगाना भी कौन सा है? लगाना प्रोपाइल है, लेकिन कौन से लगाना है? नॉर्मल प्रोपाइल लगाना है। अब नॉर्मल है और अगले वाला स्ट्रक्चर देखें तो आइसो। नॉर्मल का मतलब होता है कि स्ट्रेट, मतलब कि नॉर्मल चेन आपने लगानी है। और आइसो का मतलब होता है कि आपने नॉर्मल चेन नहीं लगानी, मतलब कि ब्रांचिंग लगानी है। अब यहाँ पे क्योंकि उसने कहा है कि प्रोपाइल को सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन नॉर्मल वाला करो, मतलब कि प्रोपाइल में अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो तीनों के तीनों आपने स्ट्रेट में ड्रा करने हैं। CH2 CH2 CH3। तो ये हमारे पास N प्रोपाइल था, स्ट्रेट चेन में था, इसलिए हमने N का वर्ड यूज किया। अब आपने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो इसके 3 हाइड्रोजन कम है, इसके 2 इसके 2 इसके 2, इसका एक बॉन्ड कम है, इसके भी 2 बॉन्ड और इसके
3 बॉन्ड। इस तरह हमने 3N प्रोपाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। अब हमें दिया गया 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। अभी आपने स्ट्रक्चर हेप्टेन का बनाना है, मींस के इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? 7 होंगे। 7 के 7 कार्बन जो है वो बाउंडेड है सिंगल बॉन्ड से। उसके अलावा अब आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो। अब आपने 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है। कौन सा लगाना है? प्रोपाइल। और प्रोपाइल लगाना भी कौन सा है? आइसो वाला, मींस के जिसमें ब्रांचिंग होगी। प्रोपाइल की बात करें तो 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन में से जो 2 कार्बन होंगे उनको हम स्ट्रेट में ड्रा करेंगे, स्ट्रेट में। जो थर्ड कार्बन होगा उसको हम ब्रांच में लगाएंगे। मतलब कि आपने आइसो प्रोपाइल लगाना है, ब्रांचिंग वाला प्रोपाइल लगाना है, इसलिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है। अब आपने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो बाकी जो कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी है वो आपने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। तो उम्मीद है इन दोनों स्ट्रक्चर से आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि एन अगर होगा तो आपने नॉर्मल चेन लगानी है, आइसो का वर्ड आएगा तो आपने आइसोमीर्स की ब्रांचिंग में प्रोपाइल लगानी है। ये हमारे पास था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें कुछ नाम दिए गए थे। उन नाम के अकॉर्डिंग हमने उनका स्ट्रक्चर ड्रा किया। अपने पहले वाले लेक्चर में मतलब कि नोमेनक्लेचर जो अल्केन का पहला पार्ट था उसमें हमें स्ट्रक्चर दिए गए थे, हमने आयोपैक के तहत उनके नाम लिखे थे। आज वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें नाम दिए गए हैं, हमने उनके स्ट्रक्चर लिखे हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर से जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन है वो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। थैंक यू।